जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, प्राध्यापक साहित्य साहित्य शास्त्र के द्वितीय पत्र में प्रयुक्त सुपन वासव दत्ता में जो उदयन है, वासव दत्ता है, उनके चरित्र चित्रण का विवेचन कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुने। प्रश्न है, उदयनस्य चरित्रचित्रणं विधेयम्। वत्सराज उदयन स्वपन वासव दत्तम नाटकस्य नायको वर्तते। वत्सराज जो उदयन है, उस स्वपन वासव दत्तम उस नाटक है, इसके नायक हैं। उदयने नायकस्य सर्वेपि गुणा सन्ति। उदयन में नायक के जो सभी गुण है वो है, उसमें सर्वसंपन्न है। नाट्य शास्त्र दृष्टया अयम धीर ललित नायक अस्ति। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से धीर ललित नायक हैं। धीर ललित नायकस्य लक्षणम साहित्य दर्पणकारेण एवं उक्तम, इस प्रकार से कहा है कि निश्चिंतो मृदुरणिसम कलापरो धीर ललित स्यात्। उदयन कलाप्रिय, दर्शनीय, विलास प्रिय, स्वभावेन मधुरस्य वर्तते, स्वभाव से बड़ा मधुर है। अयम आकृत्या अति सुंदरो अस्ति, यानी इनका रूप रंग आकृति अति सुंदर है। अयमादेव अस्मादेव कारणात् सर्वेपि प्रशंसन्ति, इसी कारण से सभी प्रशंसा करते हैं। नाटकस्य द्वितीय अंके वासव दत्ता उदयन विषय कथयति न हि दर्शनीय एव। तृतीय अंके चेटीराजानं सरश्चापहीनं कामं मन्यते शक्यं भणितुं सरश्चापहीन कामदेवः इति। पहला जो इनकी विशेषता है वह आखेट प्रिय, शिकार करना। राजानो मृगया प्रिया भवन्ति, उदयनो अपि आखेट प्रिय वर्तते। उदयन को भी आखेट प्रिय है। अस्या आखेट प्रियता प्रथमांके ब्रह्मचारी वचनादपि प्रमाणिता भवति। असौ मंत्रीषु राज्यभारं निक्षिप्य मृगयार्थं गच्छति। अपने मंत्रियों को राज्यभार सौंप करके शिकार करने के लिए जाता है उदयन। दूसरा बिंदु है विश्व विश्रुत प्रेमणः। वासव दत्तां प्रति वत्सराज उदयनस्य प्रेम विश्व विश्रुतम अस्ति। अस्मादेव आखेडात् आगत्य वासव दत्तायाः अग्निदाह वृत्तान्तम् आकरण्ये स्वयमपि अग्निदानार्थं प्रयतते। वासव दत्ता का अग्निदाह का वृत्तांत सुनकर के खुद भी स्वयं अग्नि में जलने के लिए कोशिश करता है। विदूषकेन भूयो भूयो पृष्ठो राजा वदति कि पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील सौमाधुर्ये वासव दत्ता बद्धम न तु तावन में मनोहरति। कि वासव दत्तां प्रति तस्य प्रेम नूनम अतिशयन उदात्तं वर्तते। अस्मादेव वासव दत्ता सह परिणये जातेपि सह पदे पदे वासव दत्तामेव स्मरति। इसी कारण से ही पद्मावती के साथ विवाह होने पर भी वह हर कदम कदम पे वासव दत्ता का स्मरण करता है। दया दाक्षिण्य तीसरा जो गुण है कि वत्सराज उदयन है दाक्षिण्य गुण समन्वितो दृश्यते। स वासव दत्तां प्रति प्रेम भावनां सामान्य जनमत न प्रकटयति। वह वासव दत्ता के प्रति प्रेम की जो भावना है सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट नहीं करता है। अनेन तस्य दाक्षिण्य भाव विद्यते। पद्मावत्या सह प्रणय अनंतरम अपि उदयन कांतारूपेण मनसा वासव दत्ता में स्वीकरोति। पद्मावती के साथ इनका विवाह हो जाने के बाद भी उदयन
अपनी कांता के रूप में मनसा वाचा कर्मणा सभी से वासवदत्ता को स्वीकार करता है। उदयनस्तु स्वप्ने भी स बहुमानम वासवदत्ता मिलनम अभिलषति, और उदयन स्वप्न में भी बहुत बार वासुदत्ता से मिलने की इच्छा रखता है। वीणा प्रेमी चौथा पॉइंट है, चौथा बिंदु है वीणा प्रेमी। वत्सराज उदयन वीणा वादने सुविख्यात आसीत। वत्सराज उदयन वीणा वादन में प्रसिद्ध थे। उदयन ललित कला प्रेमी वर्तते, स वीणा वादन कुशल अस्ति, अनेन एव वासवदत्ता वीणा वादन प्रशिक्षितः। खुद प्रशिक्षित थे, इसलिए उन्होंने वासुदत्ता को भी वीणा वादन में कुशल किया, प्रशिक्षित किया। तस्य विलासिताया त्रीणि साधनानि, उनकी विलासिता के 3 साधन थे, वीणा, वासवदत्ता और मृगया चेति। वत्सराज उच्च कुले समुत्पन्नो उत्पन्नो अस्ति, स विनीत ज्ञानवान पवित्रात्मा चास्ति। विनीत है, विनम्र है, ज्ञानवान है और पवित्र है, पवित्रता है उनके अंदर। अब 5वां जो बिंदु आता है वो आता है दयालु। उदयन स्वभावेन दयालुरस्ति, उनका स्वभाव दयालुता था, विनम्रता थी। वासवदत्ताम अपि तद्गुणम प्रशंसन्ति, वासवदत्ता भी उनके गुण की प्रशंसा करती है। जानामि जानम आहार्य आर्यपुत्रस्य मयि सानु क्रोशत्वम, चतुर्थंके यदा विदुषको लता मंडपम प्रवेष्टुम भ्रमरान भावयति, तदा राजा निवारयति मां भवान एवं। छठा बिंदु है समादर भावना। अस्य नृपस्य गुरुजनेषु समादर भावना अपि विलोकनीया वर्तते। राजाजन गुरुजनों के प्रति समादर की भावना देखी जा सकती है। वासवदत्ताम आतुरा अंगारवत्या कुशलम पृच्छन् स वसुंधराम कथयति, मम प्रवास दुःखार्ता माता कुशलिनी ननु। 7वां बिंदु है गुणज्ञ। वत्सराज स्वयं गुणज्ञोप्यस्ति, गुणवान है। प्रद्योतेन स्व स्वदेशे वत्सराजस्य शौर्यं प्रशंसितम्, परम उदयन विनम्र भावेन विजयस्य श्रेणो महासेन प्रदूत्या योगेन्द्रायणाय ऋणमते च ददाति। 8वां बिंदु है प्रवीरः। वत्सराज प्रवीरो वर्तते, अस्मादेव दर्शकस्य सैन्य सहायतया आरोणिम आक्रमितुम सद्य सोत्साहम सन्नद्धो जायते। उदयन एक वीर श्रेष्ठ राजा चास्ति, और राजोचित गुण संपन्नो अस्ति। राजा में जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण जो है इसमें उदयन में विद्यमान है। अब दूसरा जो परिचय आता है वो वासवदत्ता का आता है कि वासवदत्ताया आचार्य चित्रणम लेखनीया, जो स्वपन वासवदत्ता की नायिका है, प्रधान नायिका। वासवदत्ता अस्य नाटकस्य नायिका वर्तते, सा नाट्यशास्त्री दृष्टया स्वीया मध्या नायिका वर्तते। स्वीकीया नायिकाया लक्षणम आचार्य विश्वनाथेन एवं उक्तम, विनयार्जवाद युक्ताग्रह क्रम परापतिव्रता स्वीयः, सा अवंती नरेश प्रद्युतस्य पुत्री तथा उदयनस्य प्रथम भार्या अस्ति। वासवदत्ता रूपलावण्य गांभीर्या स्निग्धा महाकूल प्रसूता चास्ति, स योग्य पितृयोग्या पुत्री अस्ति, योग्य पिता की योग्य पुत्री है। वासवदत्ताया चरित्रचित्रणे निम्नांकितानि वैशिष्ट्यानि विद्यन्ते वासन्ते। उदात्त कोटि का स्नेह, उदात्त कोटि का स्नेह पहला बिंदु है। वत्सराज उदयनस्य वासवदत्ता माम अति उदात्त कोटि का स्नेह आसीत्। वासवदत्ताया निष्कपट स्नेह नूनम रमणीयम अस्ति। वासवदत्ता का जो निष्कपट स्नेह है नूनम निश्चित रूपेण रमणीय है। सा पत्यु प्रतिष्ठा समृद्ध्यर्थम एवं प्रियतम वियोगम स्वीकरोति, स्वीकार करती है। योगेन्द्रायणः नित्यानुरूपम आचरति, योगेन्द्रायणे विश्वस्ता सा कथयति कि भवतु अविचार्य क्रमम न करिष्यति। स्वाभिमानिनी
वासवदत्ता राजकुलो उचितेन स्वाभिमानेन विभूषितः वर्तते। अस्मादेव राजा भट्टै उत्सारम् आक्रण्य कथयति, तथा परिश्रमं खेदं नोत्पादयति यथा अयं परिभवः। सा क्वचिदपि एतादृशं कार्यं व्यवहारं वा न करोति येन राजकुल गौरवम अभासितम कलंकितम वाशात। ऐसा कोई कार्य नहीं करती हैं वासुदत्ता जो कि राजा के कुल का जो गौरव है वो कलंकित हो। शील सौजन्यादि गुण मंडिता वासुदत्ता गुण ग्राहिण्य में भी अस्ति। शील सौजन्य के गुणों से मंडित है, विभूषित है वासुदत्ता, गुण ग्राहिणी, गुणों ग्रहण करने वाली है। पतिव्रता है, तीसरा बिंदु है पतिव्रता कि वासुदत्ता पति प्रायणा स्त्री अस्ति, पति प्राण स्त्री है। वासुदत्ता हृदयेन परम पुरुष दर्शनम अपि परित्यज्यति। वासुदत्ता हृदय से परम पुरुष का दर्शन भी त्याग करती है। सा सर्वदा मनसा वचसा कर्मणा च स्वभावी में अनुवासरति। सर्वदा हमेशा मन से, वाणी से, कर्म से स्वाभिमानम एवं अनुसरण करती है। जिस स्वामिनो अभ्युदया सा नाना विधानी दुखानी सहर्षम सहते। अपने स्वामी के अभ्युदय के लिए अनेक प्रकार के दुखों को सहन करती है। स्वस्वाभिमान दर्शन मात्रेणापि जीवितुम् इच्छति। आर्यपुत्रम पश्यामि इत्यनेन मनोरथेन जीवामि मंदभागा। चौथा जो बिंदु है स्वभावेन सरलाः, स्वभाव से बड़ी सरल है। वासुदत्ता स्वभावेन सरला व्यवहारे च निश्चला वर्तते, व्यवहारो निश्चल है। यद्यपि पद्मावत्या से विवाहेन तस्या दुखम स्वाभाविकम अस्ति। पद्मावती के साथ में जब उदयन का ब्याह हो जाता है तो वो दुख तो स्वाभाविक ही है। दुख आधिक्य अनुसार रात्रों निद्रामपि न लभते। दुख की अधिकता से वे रात्रि में निद्रा भी नहीं ले पाती, सो भी नहीं पाती है। तथापि सब पत्नी भावेन पद्मावती न द्वेष्टि। फिर भी वे पत्नी भाव से पद्मावती से कोई द्वेष नहीं रखती है। तस्य भगनी का स्नेहम अर्पयति, बहन का जो प्रेम है वो उसको अर्पण करती है। पद्मावत्या शिरो वेदना आक्रण्य सा अति दुखिता होती। पद्मावती की सिर की वेदना, सिर का दर्द हो रहा है ऐसा सुनकर के वह अति दुखी होती है। पांचवा बिंदु है धर्म परायणा, धर्म में रुचि रखती है। वासवदत्ता पति धर्म परायणा सती साध्वी नायिका च अस्ति। पति धर्म में परायण है, सती है, साध्वी है, ऐसी नायिका है। स पत्यु समीपे निवसन्त्यपि प्रोषित भृत्तिकाया धर्मम पालयति। स आर्यपुत्रम चिंतयति, सा आर्यपुत्रमयी जायते। पति दुखेन दुखिता जायते, पति के दुख से दुखी होती है। तत् सुखम च सुखम अनुभवती, उनके सुख में वो अपना सुख देखती है। द्रव मुखात आत्मन प्रशंसा श्रुत्वा सा कथयति, जो कहती है कि भवतु दत्तम वेतनम अस्य। वासवदत्ताया चरित्रचित्रणे उदारता, शीलता, संयमता, धीरता च अस्ति, सभी गुण विद्यमान है। महाकवि भासेन वासवदत्ताम एका महती आदर्श रूपे चित्रित है। महाकवि भास ने वासुदत्ता को एक महान आदर्श रूप में चित्रित किया गया है। अब तीसरा जो प्रश्न आता है, ये जो उपनायिका है पद्मावत्या चरित्रचित्रणम लेखनीय। पद्मावती उदयन से द्वितीय भार्या अस्ति, उदयन की द्वितीय पत्नी है। स मगध नरेश दर्शक से भगनी वर्तते। अस्मिन् नाटके पद्मावती स्वीया मुग्धा नायिका अस्ति वा वर्तते। पद्मावती स्वीया मुग्धा नायिका है। मुग्धा नायिका लक्षणम साहित्यर्पणकारेण उक्तम प्रथमावतीर्ण यौवनम मद विकारतो वामा कथिता मृदुश्चमान समधिक लज्जावती मुग्धा। पद्मावत्या चरित्रचित्रणे प्रमुखम वैशिष्ट्यानि इमानि संति। पहला इसका बिंदु है रूप यौवन संपन्ना, रूप यौवन में संपन्न है। पद्मावती रूप यौवन संपन्ना राजकुमारी वर्तते। माम अवलोक्य वासुदत्ता अपि कथयति अभिजनानुरूपम कल्वस्य रूपम कंदुकेन
क्रीडन्त्या तस्य अद्भुतं सौन्दर्यं चतुर्थ अंक के राजा अपनी प्रशंसन कथयति। चौथे अंक में उनके अद्भुत सौंदर्य का वर्णन राजा प्रशंसा करते हुए कहता है कि पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्य। दूसरा बिंदु है मधुरवाणी। पद्मावत्या केवलम रूपमेव मधुरम नास्ति अपितु वागपि नितांतम मधुरा अस्ति। केवल रूप में ही मधुर नहीं है, उनकी वाणी भी बड़ी मधुर है। वासुदत्ता कथयति यत् न हि रूपमेव वागपि कल्वस्या मधुरः। तीसरा जो बिंदु है बुद्धिमती धर्मप्रिया। बुद्धिमती पद्मावती धर्मप्रियापि अस्ति। बुद्धिमान है पद्मावती और धर्मप्रिय भी है। कांचुकी का कथनेन ज्ञायते धर्मप्रिया नृपसुता नहीं धर्म पीड़ा मिच्छेद तपस्विषु कुलव्रतम वेतदस्यः। चौथा पॉइंट है दान प्रिया। दान करने को भी बड़ी उत्सुक रहती है। सा तपस्विभ्य दान प्रदानेन आत्मानुगृहम् इच्छति। योगेन्द्राण तस्य धर्म प्रवृत्ति धीरतादिकम् अवलोक्य वासुदत्तां न्यासतया निक्षिपति। कथयति च कि धीरा कन्यमेव दृष्टधर्म प्रचार सक्ताः चरित्रं रक्षितुं मे भगिन्याः। एतद् वचनेन तस्या धीरता दान प्रियता सत्यवादिता च परिलक्षति। इन वचनों से उसकी धीरता दान प्रियता सत्यवादिता लक्षित होती है। इसके बाद में पांचवा बिंदु आता है शुद्ध अनुराग है। वत्सराजम प्रति तस्या शुद्ध अनुराग परिलक्षते। वत्सराज उदयन के प्रति उसका शुद्ध जो प्रेम है, अनुराग है, लक्ष्य दिखाई देता है। चेटी यदा नृपस्य वासुदत्तं प्रति अत्यधिकम अनुरागम अवलोक्य कथयति अदाक्षिण्यम खलु भरतः। उदार रीत्या छठा बिंदु है उदार हृदय। हृदय से बड़ी उदार है। उदार हृदय पद्मावती ईर्ष्या कूपादि दोषशून्या अस्ति। स वासवदत्ताया आत्मीय जनान स्वात्मीय बंधु मन्यते। पद्मावत्याः नारी जनोचित शालीनता अस्ति वा वर्तते। सातवां बिंदु है सम्मान भावना। सबको सम्मान की दृष्टि से देखती है। पद्मावत्या मनसि गुरुजनेषु सम्मान भावना वर्तते। सा तापसीं प्रति आर्य वंदे इत्युक्त्वा वृद्धं तापसीं प्रणमति। सा वासवदत्ताया स्वजनम मन्यते। आठवां बिंदु है इसका विनम्रता कि स्वाभीन विनम्रा पद्मावती किमपि एतादृशं कार्यं न करोति येन आर्यपुत्र कुपितः स्यात्। ऐसा कोई कार्य नहीं करती है कि आर्यपुत्र जो उदयन है वो क्रोधित हो जाए। पद्मावत्या लोक व्यवहारे भी निपुणा स्त्री अस्ति। लोक व्यवहार में भी निपुण है। पद्मावत्या श्रेष्ठ राजकुमार्यां सर्वेपि गुणा विराजन्ते। पद्मावती तरुणी दर्शनीया अकूपनः मधुरवाक् सदाक्षिण्यः इत्यादि गुणा सन्ति वा विद्यन्ते। ये सब गुण इसमें जो है विद्यमान है। इसके बाद में अगला जो चरित्र चित्रण है, हम योगेन्द्रायण जो इसमें है, योगेन्द्रायण से चरित्र चित्रणम लेखनीया, उसका विवेचन कर देते हैं। योगेन्द्रायण वत्सराज उदयनस्य प्रधान अमात्य अस्ति। योगेन्द्रायण वत्सराज उदयन का प्रधान अमात्य है। यद्यपि रंगमंचे असौ नाटकस्य आरंभे अंतिम भागे च आयाति, परम संपूर्णमेव नाटकस्य इतिहास वृत्तस्य यथेदनुसारमेव प्रचलति। महामात्य योगेन्द्रायण स्वामी भक्त, दृढ़ संकल्पः, धैर्यवान, नीति निपुणः, दूरदर्शी च वर्तते। अशैव बुद्धि मत्तया वत्सराज शत्रुभिः अपहृतं राज्यं पुनः प्राप्नोति। इनकी योगेन्द्रायणी की बुद्धि से ही वत्सराज जो उदयन है शत्रु से अपना राज्य, छीना हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर लेते हैं। पहला है स्वामी भक्ति। अपने स्वामी के प्रति बड़ा भक्त है। योगेन्द्रायण से स्वामी भक्ति सुप्रसिद्धा अस्ति। तस्य जीवनस्य प्रधान उद्देश्य सर्वदा स्वामिन हित साधनाम अस्ति। उसके जीवन का प्रधान जो उद्देश्य है वो है सर्वदा स्वामी भक्ति, हित साधन है। अतुल अनुराग है।
दूसरा बिंदु है अतुल अनुराग। युगंधरायणस्य हृदये राजानं प्रति अतुल अनुरागो महती श्रद्धा च वर्तते। अतो राजा संबंधिनोपि आत्मीयानेव मन्यते। विनीत तीसरा बिंदु है विनीत। स्वभावेन विनीतोऽसि स्वामिनः सकलमपि कार्यं संपद्यते। सदाचारी दूरदर्शी च युगंधरायणो राजहित कारक अस्ति। राजा के हित में कार्य करता है। विपत्ति काले भी धैर्य न जहाती। विपत्ति काल में भी धैर्य को नहीं छोड़ता है। व्यवहारे भी अतीव चतुरो अस्ति। व्यवहार में भी बड़ा चतुर है। शांत मनसा वासवदत्ताम सांत्वती। शांत मन से वासवदत्ता को सांत्वना देता है। कहता है चक्रार पंक्ति रिव गच्छति। भाग्य पंक्ति, मनुष्य का जो भाग्य है वो रथ का जो पहिया होता है उसमें जो पंक्ति होती है वो घूमती रहती है, उसी प्रकार से घूमता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी सुख और कभी दुख। अतः समय परिवर्तनशीलो भवति। दुखम अनंतरम सुखम आगमिष्यति। दुख आया तो इसके बाद निश्चित रूप से है दुख के बाद में सुख आएगा, सुख के बाद में दुख आएगा। इत्थम स्वामी भक्ति राज विश्वस्ति चरित्रो व्यवहारम कुशलश्च प्रधान अमात्य योगेन्द्रायण नूनम विलक्षणो अस्ति। और योगेन्द्रायण नया विनय मर्मज्ञ दूरदर्शी च वर्तते। इस प्रकार से ये जो चरित्र चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किए। अब इसका एक वसंतक और है, विदूषक जिसको बोलते हैं। विदूषक से चरित्र चित्रणम लेखनीयम, उसका चरित्र चित्रण भी का भी वर्णन करते हैं कि भाषा से नाटक चक्रे विदूषक स्वभावेन अति गंभीरो अस्ति। भास का जो नाटक चक्र है उसमें विदूषक का स्वभाव से ही बड़ा अत्यंत गंभीर है। द्वयोरे वाक्यो तस्य दर्शनम भवति। विदूषक विकृतांग वाक्य वेशादेवी दर्शकानां मनसी हास्यम उत्पादयति। विकृत अंग है उसके, वाक्य हैं, वेशभूषा, वो दर्शकों के मन के हरण करता है हास्य के द्वारा, सबको खुशी कर देता है, सबको खुश कर देता है। स कलह कार्येषु अपि आनंदम अनुभवति। कलह के कार्यों में आनंद का अनुभव होता है। स नायकस्य नर्म स्फुर्जो नर्म सचिवो विश्वस्त मित्रम च भवति। कविराज विश्वनाथेन विदूषकस्य लक्षणमेव उक्तम्। कुसुम वसंता दिव्यविद्य कर्म वपुर्वेश भाषाद्यै हास्यकर कलहरति विदूषक स्यात् स्वकर्मज्ञ। वसंतक स्वपन वासवदत्तस्य विदूषकस्य अभिधानम अस्ति। अब उसका मुख्य पॉइंट पहला है हास्य प्रिय, हंसता रहता है। सही हास्य प्रिय वर्तते। विप्रत्वात् तस्मिन् मधुर योजनाम अति रोचते। मधुर योजनाएं बनाता रहता, अच्छी लगती है उसको। तस्य भोजन भट्टता अपि हास्योत्पादने सहायिका भवति। पद्मावत्या विवाहे भोजनादि आधिक्यते मन्ये तस्य उदरे पीड़ा जायते। पद्मावती के विवाह में ज्यादा भोजन खा लेने से ऐसा मानते हैं कि उसके उदर में पीड़ा हो जाती है। तो उदर विकारादे भोजने अरुचिम प्रकटयति। दूसरा इसको बिंदु है सुकुमार है। वसंतक स्वभावेन सुकुमारो अस्ति। असोनत्व अधिक आतपम सहते नवाधिकम सत्यम सहते शरतकालिक आतपोपि तस्य कृते दुस्सह। बुद्धिमान भी है। तीसरा बिंदु है बुद्धिमान। वसंतक यथा समयः नर्म सचिवस्यपि वहति। नर्म सचिव अतिव दुखितम राजानम धैर्येण आश्वस्यति। जो राजा दुखी होते हैं तो उनको धैर्य बंधाता है। धारयतु भवान गोस्वतीम वीणाम अवलोक्य पुनर्व्यथिते राजानम स आश्वसयति। जब उदयन दुखी होता है वीणा को देख करके तो कहता है कि अलम इदानीम भवनानि मात्रम भवान मति मात्रम संतप्य। देशभक्त भी है वो। चौथा बिंदु है देशभक्त। वसंत खलु देशभक्तो अस्ति। युगेन्द्रायण सकलम अपि गोप्य कार्यक्रम ज्ञात्वाम अपि राजा हितम विचार्य पूर्वम न प्रकाशयति।
योगेंद्रायण सागर समस्त जो गोपनीय कार्य हैं उनको जान करके राजा के हित में विचार करके उससे पहले प्रकाशित नहीं करता है, प्रकट नहीं करता है। विदूषक वसंत अस्मिन् नाटके न केवलम हर्षोत्पादक मातृत्व नैव चित्रणम उपलभ्यते। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये स्वपन वासव दत्ता के जो प्रमुख पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया। स्वपन वासव दत्ता के प्रमुख श्लोक हैं जो आपके सामने हैं, उनको देखें, समझें, पढ़ें और याद करें। अब प्रसंग वगैरह कैसे लिखना है। प्रस्तुतोऽयं श्लोके महाकवि भास विरचितम स्वपन वासव दत्त नाटकस्य प्रथम अंकात् उद्धृतो अस्ति। अत्र योगेन्द्रायण भागस्यान् अतिक्रमणी वत्यं प्रदर्श्य परिभव संतप्तां वासुदत्तां सांत्वति। ये प्रसंग है, इसके बाद में फिर अन्वय लिखना है आपको छोटे छोटे शब्दों में, कर्ता कर्म और क्रिया के हिसाब से। फिर छोटे छोटे शब्दों से उनकी पर्यायवाची शब्द लिखते व्याख्या करनी है। कोई समास है तो समास विग्रह, कोश, अमर कोश जो पर्यायवाची शब्द हैं वो लिखने हैं जो भी इस श्लोक में आए हैं। व्याकरण में प्रकृति प्रत्यय का प्रदर्शन करना है। कौन सा छंद है इस श्लोक में, उस छंद को भी आप जो है लिखना है, उदाहरण सहित आपको पेश करना है, लक्षण भी लिखना है उसका। तो निश्चित रूप से ये आपके अध्ययन में बहुत ही सहायक होंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।